मंजुला जगदीश के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढती है। एक रोज संजय मंजुला से कहता है, मम्मी, जरूरी थोड़ी ना है कि लड़की पढ़ी लिखी हो। नीतू भी तो है, उसने भी घर संभाल रखा है ना। अरे दोनों बहू को एक जैसी ले आऊं क्या? आज तुझे कितनी दिक्कत होती है, एक एक रुपया तुझे ही देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नीतू भी पढ़ी लिखी होती तो अपना खर्च तो खुद उठा पाती। अरे भाई, मुझे तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए अपने छोटे वाले के लिए। ठीक है, इतने दिन से तो मिली नहीं, देखते हैं कब तक जगदीश के लिए आपकी पसंद की लड़की मिलती है। मंजुला हर किसी को जगदीश के लिए लड़की देखने के लिए बोल कर रखती है। तभी एक दिन पंडित जी पारुल का रिश्ता जगदीश के लिए लेकर आते हैं। लड़की तो मानो हीरा है हीरा, एक तो सुंदर और इतनी पढ़ी लिखी, बड़ी कंपनी में काम करती है। ऐसा रिश्ता दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अरे फिर देर किस बात की है पंडित जी, चट मंगनी पट बिया कर देते हैं। हाँ, मैं अभी पारुल के घर वालों से बात करके सब कुछ पक्का कर देता हूँ। पंडित जी पारुल के घर वालों से बात करते हैं और पारुल और जगदीश का रिश्ता तय कर उनकी शादी करा देते हैं। अपनी मनपसंद की पढ़ी लिखी बहू मिल जाने के कारण मंजुला की खुशी 7वें आसमान पर होती है। अरे अब मैं 4 धाम यात्रा पर जा पाऊंगी। मेरे दोनों बेटों का घर बस गया, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। पारुल ससुराल आकर भी अपनी जॉब कंटिन्यू रखती है। सुबह उठकर पारुल नाश्ता बनाती है। अरे पारुल, तुम अकेले क्यों खाना बना रही हो? मैं आ रही हूँ ना। अरे नहीं नहीं दीदी, आप पूरे दिन इतना काम करती हो, पूरा घर संभालती हो और मैं इतना भी नहीं कर सकती। चलिए जाकर आप बैठिए और अपनी देवरानी के हाथों के खाने का मजा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बाहर बैठती हूँ मैं। पारुल ऑफिस के साथ साथ घर के कामों में भी नीतू का हाथ बटाती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज पारुल के ऑफिस से उसे एक मेल आता है कि अब से उसकी नाइट शिफ्ट की जा रही है। ओ शिट यार, रात की ड्यूटी कौन ही करेगा? क्या हुआ, इतना मुंह क्यों लटका है? क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे नाइट ड्यूटी मिल गई है, करूं या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार करो ना, छोड़ने का मत सोचो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और मम्मी भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगी। ऐसा है तो तुम एक बार कल मम्मी से बात कर लो। अगले दिन पारुल और जगदीश मंजुला को सब बात बताते हैं। तब मंजुला कहती है, अरे बेटा, नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे ना बड़े मुश्किल से आते हैं, तुम आराम से नौकरी करो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। पारुल अब नाइट ड्यूटी करने लगती है। अब सब कुछ बदल जाता है और वो पहले की तरह नीतू के साथ काम नहीं कर पाती और नीतू अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। एक रोज पारुल जगदीश से कहती है, चलो ना जगदीश, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे बहुत दिनों से लेने का मन है। अच्छा चलो, मेरी बीबी के पास आईफोन होगा तो स्टेटस तो मेरा भी बढ़ ही जाएगा। जगदीश और पारुल मार्केट जाते हैं, पर पारुल का मूड दुकान जाकर बदल जाता है। आईफोन लेने के बाद पारुल कहती है, यार मेरा लैपटॉप भी पुराना हो गया है, एक लैपटॉप भी ले लूं क्या? ले लो, तुम्हारे ही पैसे हैं, कौन सा मुझे चुकाने हैं? ठीक है, ईएमआई पर ले लेती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पारुल अपना फोन और लैपटॉप ईएमआई पर ले लेती है। दिन बीतने लगते हैं। अब पारुल की हरकतों से सब लोगों को परेशानी होने लगती है। कुछ दिन तक तो सब लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सब बोलने लगते हैं। एक रोज रात को जगदीश कहता है, यार पायल, ये इतनी रात को लाइट क्यों ऑन कर दिया तुमने? मुझे नींद नहीं आ रही है। पिछले एक हफ्ते से तुम्हारी हरकतों के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना होता है। तो दूसरे कमरे में चली जाओ, मुझे तो सोने दो। अरे कैसे
दूसरे कमरे में चली जाऊं? मेरा सारा सामान यहीं पड़ा है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। जगदीश झुंझला जाता है और गुस्से से कमरे से बाहर आकर सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह बेटे को सोफे पर सोया देखकर मंजुला का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, अरे तू सोफे पे क्यों सोया है? ऐसे तो तेरी नींद पूरी ही नहीं होगी बेटा। क्या करूँ माँ, ये पारुल का ऑफिस रात का है ना, तो वो उठ जाती है और मैं सो नहीं पाता। अरे तू अपने कमरे में सोया कर और उसे कह दे कि वो अपना सामान बाहर रख ले। अगले दिन जगदीश पारुल से कह देता है, देखो तुम अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख लो और वहीं तैयार हुआ करो। नौकरी तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। और दूसरे कमरे में नहीं जा सकती हो तो नौकरी छोड़ दो। मैं भी तो पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मेरे पैसों से घर चलता है, तुम्हारे पैसे तो तुम खुद पर उड़ा देती हो। तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मुझे दूसरे कमरे में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारुल एक दिन की छुट्टी लेकर अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेती है। इधर नीतू को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास मंजुला से कहती है, मम्मी जी पूरे दिन में अकेले काम कर कर के थक जाती हूँ, ऊपर से रात को मुझे 1 बजे उठकर पारुल के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है। कौन सा वो मुझे अपनी नौकरी के पैसे देगी? मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। अब मैं इतनी रात को उठकर रोज रोज नाश्ता नहीं बना सकती। अरे तू क्यों बनाती है? छोड़ दे, वो खुद बनाएगी। नौकरी उसे करनी है तो वो समझे। अगली रात पारुल को उठने में देर हो जाती है। जल्दी से उठकर वो तैयार होकर किचन की ओर भागती है। दीदी आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, आप बस मेरे लिए टिफिन पैक कर दो। कोई आवाज नहीं आने पर पारुल देखती है कि किचन में तो कोई नहीं है और खाना भी नहीं बना हुआ है। लगता है दीदी ने नाश्ता नहीं बनाया। उन्हें भी मुझसे तकलीफ होने लगी है। बहुत जोरों की भूख भी लगी है और लेट भी हो रहा है। क्या करूं? ऑफिस में जाकर ही कुछ खा लूंगी। पारुल ऑफिस चली जाती है। अगली रात पारुल जल्दी उठती है और सबसे पहले जाकर अपने लिए नाश्ता बनाती है। जल्दबाजी में काम करने के कारण किचन में आवाज होने लगती है। पारुल को दिखाई कम देता है, इसलिए वो किचन के साथ साथ हॉल की लाइट भी ऑन कर लेती है। अपना नाश्ता बनाकर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और लाइट वैसे ही ऑन छोड़ देती है। लाइट की रोशनी और आवाज से सभी की नींद खराब हो जाती है। अगली सुबह उठकर सभी का पारा गर्म हो जाता है और आज पहली बार संजय कहता है, इस तरह से अब नहीं चलेगा। रात भर पूरे घर की लाइट ऑन करके छोड़ देती है पारुल। रात को क्या हम भी उसके साथ उठकर जगराता करें? हद होती है मम्मी सब चीज की। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ लेकिन कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन आदमी कब तक बर्दाश्त करे? खुद तो पारुल पूरे दिन सोई रहती है। मम्मी मुझे लगता है कि अब पारुल को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सच में इसकी नाइट की शिफ्ट से सबको परेशानी हो रही है। मम्मी जी वो खुद तो एक भी काम नहीं करती। रात को लाइट ऑन करके हम लोगों को सोने भी नहीं देती और दिन में खुद सो जाती है और मुझे उसके कपड़े धोकर प्रेस भी करने पड़ते हैं। और जो वो हड़बड़ी में किचन में सारा सामान इधर से उधर कर कर चली जाती है, वो मुझे सुबह जगह पर रखना पड़ता है। कल संडे है, कल सबकी छुट्टी रहेगी। कल ही बात होगी इस मुद्दे पर। अगले दिन सभी आराम से सोकर उठते हैं और मंजुला सबको हॉल में एक जगह बुलाकर पारुल से कहती है, अरे मुझे कुछ नहीं पता, ये नौकरी तुम छोड़ दो। तुम्हारी नौकरी के कारण पूरे घर को परेशानी हो रही है। अब हम सब इस चीज से बड़े परेशान हैं। अरे पर ऐसे अचानक से मैं ये नौकरी कैसे छोड़ दूं? आपने ही तो कहा था कि तू आराम से नौकरी कर। अरे मैंने तुझे नौकरी करने को कहा था, सबको परेशान करने के लिए नहीं। हाँ भाई तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। अब तुम एक ऑफिस जाने में पूरा किचन बिखेर कर रख देती हो। अब इस तरह से थोड़ी ना चलता है। मैं भला क्या क्या करूँ? भाभी पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी, फिर अचानक से आप लोगों को क्या हुआ? सब इतना बदल क्यों गए? क्या तुम मीना, तुम्हें तो बहस करनी है। अरे जब सब बोल रहे हैं तो छोड़ दो ना नौकरी। ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगी। लेकिन फिर मेरे लैपटॉप और फोन की EMI कौन भरेगा? भाभी आप भरेंगी या जगदीश तुम भरोगे?
मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े और नेल पेंट और लिप कलर का खर्च कौन उठाएगा? अगर कोई उठाने को तैयार है तो मैं भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। सबके मुंह बन जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। फिर पारुल कहती है, हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी कमी है। मेरी जगह जगदीश या भैया होते तो कोई उन्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कहता, तब सब मैनेज कर लेते। लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। इतना कहकर पारुल अपने कमरे में चली जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।